नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. हे धम्मा हेतु पब्भवा तेसं हेतु तथागतो आह तेसंच यो निरोधो एवं वादे महासमणो एवं वादे महासमणो। यह कुदरत हेतु यानी कारण से प्रभावित है, उसका कारण तथागत बताते हैं और साथ साथ उसका निरोध भी बताते हैं। और यही महाश्रमण का सिद्धांत है। साधु साधु साधु। शुरू करने से पहले भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, दलितों एवं महिलाओं के उद्धारक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस संसार में विद्यमान सभी अरहंत, अनागामी, श्रद्धागामी, सोतापन, शील संपन्न भिक्षु संघ सबको अभिवादन करता हूँ, पंचांग प्रणाम करता हूँ। और इस चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु साधु। वर्तमान के बुद्ध धम्म के सुलगते मसले पर अपना मंतव्य रजू करने की नम्र कोशिश करता हूँ। कहाँ तक सही हो सकता है उसके ऊपर विचार करना। भगवान का धम्म कारण को महत्व देता है, जो कि मैंने शुरुआती गाथा में उल्लेख किया है। भगवान का धम्म कारण को महत्व देता है क्योंकि समस्या का समाधान कारण में छुपा हुआ होता है। लेकिन बीमारी पैदा ही सालों की मशक्कत के बाद होती है। समय चक्र बीमारी को लाइलाज कर देता है और साथ साथ इलाज को भी लाइलाज कर देता है। माइग्रेन को तो लाइलाज कर ही देता है, साथ साथ मॉर्फिया को भी लाइलाज कर देता है। चलिए विषय पर आते हैं। बौद्ध विरासत पर ही कब्जा क्यों किया जाता है? सवाल के भीतर ही उसका जवाब छुपा हुआ है, लेकिन जवाब हजम होने लायक नहीं है क्योंकि समय और घटनाओं ने उसे असाध्य बना दिया है। वर्तमान में दलित समाज बुद्धिज्म तरफ मुड़ रहा है। कुछ वर्ग अभी भी बुद्ध धम्म से विमुख है। उनको बुद्धिज्म से फरियाद नहीं है। वो अच्छी तरह से हिंदुइज्म और कास्टिज्म के दूषण को समझ भी सकता है। उनको बुद्ध धम्म अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर भी रुका हुआ है। क्यों? उसका जो कारण है वही कारण बुद्ध धम्म की विरासतों पर कब्जा करने का कारण भी है। देवी देवताओं का डर, देवी देवताओं का भयानक रूप, हाथ में तरह तरह के शस्त्र, डरावनी कहानियां
सदियों से कराता आया ब्रेन वॉश, इन सब से इंसान भयभीत बन जाता है। भय के कारण नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। देवी देवता सपनों में आने लगते हैं। कहा जाता है कि 80% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है। बीमार मन शरीर पर बीमारियां पैदा कर देता है। अपने ही जीवन की 2 सत्य घटना बताता हूं, अच्छी तरह से उसे समझिएगा। उस वक्त मेरी उम्र रही होगी शायद 7 से 8 साल। पहले भी कुछ वीडियो में यह घटना मैं बता चुका हूं। मेरी उम्र रही होगी शायद 7 से 8 साल। हम सब छोटे छोटे बच्चे गोटियां खेल रहे थे। मेरा कजिन भाई और एक बच्ची भी साथ खेल रही थी। उतने में अचानक मेरे कजिन भाई को क्या हुआ, वो घर में गया और एक रुद्राक्ष की माला लेकर आया और गोटियां खेल रही बच्ची के ऊपर वो माला घुमाकर बोला, जा तुझे बुखार आएगा। वो बाबा लोग बोलते हैं ना, ऐसा ही कुछ उसने ड्रामा किया और लिटरली आप जानकर हैरान होंगे, वो लड़की डर गई, डरकर अपने घर में भाग गई और उसे बुखार आ गया। बीमार मन ने शरीर पर बीमारी पैदा कर दी। दूसरी एक घटना, एक परिवार में गया था और देखा कि परिवार बुद्धिस्ट होने के बावजूद भी कोई देवी देवता की पूजा करता था। मैंने वजह पूछा तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा, बनते जी क्या करें, एक बार माता जी की छवि को नदी में डाल दिया था, लेकिन दूसरे ही दिन मेरे शरीर पर लाल लाल दाग निकल आए, फिर वापस लेकर आ गया। कोई बुद्धिस्ट संस्थान पर ही क्यों कब्जा करता है? मंदिर, मस्जिद, चर्च, अन्य देवस्थान पर क्यों नहीं? क्योंकि बुद्ध डरावने नहीं है। बुद्ध से किसी को डर नहीं लगता है। बुद्ध से अज्ञात का भय नहीं सताता है। बुद्ध ख्वाब में आकर डराते नहीं हैं। बुद्ध के हाथों में हथियार नहीं है। बुद्ध का रूप भयानक नहीं बनाया गया है। बुद्ध का रूप निर्मल, निर्दोष है। सिर्फ बुद्धिज्म के साथ ही नहीं, जैनिज्म के साथ भी ऐसे ही मामले सामने आते हैं, क्योंकि महावीर भी निर्दोष, निर्मल है, डरावने नहीं है। हिंदुइज्म, ईसाई और इस्लाम, ये सब धार्मिक संस्थानों पर कब्जा करने से पहले आदमी 100 बार सोचेगा, उसे अज्ञात का डर सताएगा। आप इधर उधर घूमते समय मार्क करिएगा, कितने ही धार्मिक छोटे मोटे मंदिर, मस्जिद, देवस्थान रास्ते पर अवरोध रूप नजर आएंगे। कब्जा करने की तो बात ही बहुत दूर है, कोई उसे हटाने का या तोड़ने की हिम्मत तक नहीं करेगा, क्योंकि इंसान का मन काबू में नहीं होता है। मन पर नियंत्रण करने की जितने भी ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर सुनते हैं, वे सब झूठ है। मन पर नियंत्रण, मन पर विजय उसने ही प्राप्त किया है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है। जब तक मृत्यु भयभीत करता है, तब तक समझ लीजिए आपको कुछ भी भयभीत कर सकता है। मृत्यु पर काबू है तो ही मन पर काबू हो सकता है। मन मानसिकता पर काबू करने के लिए ही तो धर्म का आविष्कार हुआ है। अज्ञात का भय अच्छे अच्छे को तौबा करवा देता है। अंतर्मुखी बनकर देखिए, मार्ग की ताकत का अंदाजा लगा लेंगे आप। एक बार नडियाद जाना हुआ था मेरा, बस में से गुजर रहे थे, मेरे साथ एक उपासक भी था। रास्ते पर एक छोटा सा देवस्थान दिखाई दिया, बराबर उसकी बगल में एक इमारत भी थी। भाई ने बताया कि पहले उस इमारत वाले ने यह देवस्थान तोड़ने की कोशिश की थी, उसका घर परिवार तबाह हो गया।
उसने फिर से वो देवस्थान को बनवाया और उतनी जगह छोड़ दी। सच क्या है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन समाज में यह आम बात है। हम सब इससे अच्छी तरह से परिचित भी है। पहले तो देवस्थान को तोड़ने के लिए ऑर्डर देने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। नेता अधिकारी भी देवी देवताओं के साथ भिड़ने से डरते हैं। एक बार ऑर्डर दे भी दिया, उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती आती है। देवस्थान को कौन तोड़ेगा, कौन हटाएगा, कौन बिगाड़ेगा? क्योंकि यह काम गरीब मजदूर ही करते हैं और अधिकारी नेता से 100 गुना ज्यादा डर गरीब मजदूर को लगता है। उनको कितना भी पैसा दे दो, वो देवस्थान को छूने को भी राजी नहीं होगा। अगर भगवान बुद्ध का या महावीर स्वामी का स्थानक होगा तो किसी को किसी भी प्रकार का डर नहीं सताएगा। चलो, ये तो मुख्य कारण की बात हुई। दूसरे कारण भी है। आज की तारीख में ज्यादातर बुद्ध विहार सार्वजनिक है, राजकीय रहन दृष्टि पर चल रहे हैं। उपासकों को भिक्षु संघ पसंद नहीं है। धम्म की प्रवृत्ति में कोई रस नहीं है। बुद्ध विहार में बुद्ध धम्म की प्रवृत्ति को छोड़कर बाकी सब प्रवृत्तियां होती हैं। शादी, ब्याह, जन्मदिन, लाइब्रेरी, राजकीय सम्मेलन इत्यादि इत्यादि। कितने ही बुद्ध विहार देख रेख के अभाव में धूल खा रहे हैं। भारतीय बुद्ध धम्म दुनिया भर के बुद्ध धम्म से अलग पड़ जाता है। कोई भी भौतिक वस्तु निष्क्रिय पड़ी रहती है तो उसके दो ही परिणाम आते हैं। या तो उसका मालिक बदल जाता है या वो कुछ भी काम की नहीं रहती है। अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो भविष्य में तमाम बुद्धिस्ट संस्थानों का यही परिणाम आने की संभावना है। संभावना की बात कर रहा हूं। सुपरस्टिशन, रहस्यवाद, अज्ञात का प्रभाव हर एक धर्म का रसप्रद क्षेत्र होता है। यह विषय आदमी की प्रगति के लिए, उत्क्रांति के लिए बहुत जरूरी भी है। तनिक सोचिए ना, दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश ऐसी ही बातों से भरे पड़े हुए हैं। चीन, अमेरिका, इजराइल जैसे तमाम देश विकसित है। यह सब देश सुपरस्टिशन, रहस्यवाद, अज्ञात का प्रभाव इत्यादि में बहुत रस लेते हैं। वो तो श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, नहीं तो दुनिया में सबसे विकसित और ताकतवर देश बन जाता था श्रीलंका। आइंस्टाइन हो या स्टीफन हॉकिंग्स, विज्ञान के तमाम आविष्कार के पीछे धर्म का रहस्यवाद आप स्पष्ट देख सकते हैं। अमेरिका, जापान, चीन तमाम विकसित देशों के विकास का बैकग्राउंड धर्म का रहस्यवाद होता है। दूसरे देशों की छोड़िए, अपने ही देश को देख लीजिए। पढ़े लिखे, डिग्रीधारी, वैज्ञानिक सोच रखने वाले ऐसे लोगों पर वे लोग राज कर रहे हैं जिसको हम अंधभक्त, अनपढ़, गंवार कहते हैं। क्यों? क्योंकि राज सत्ता, ताकत, सफलता, जीत पाने के लिए बुद्धि से ज्यादा मजबूत मनोबल की जरूरत पड़ती है। धर्म का तसल्लीवाद आदमी के मनोबल को मजबूत बनाता है। अगर समस्या समझ में आ गई हो तो समाधान भी समझ में आ जाएगा। आटा नाटिए सुत्ते और तारा